त्रिभुवन पीड़ा हरणहारे हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन लोक के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार, तुमको वंदन बारंबार। कुछ दिन पहले मैंने एक युवक का किसी संत के साथ वार्तालाप कविता के रूप में पढ़ा। किसने लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु चरणों में रखकर शीश, कि गुरु चरणों में रखकर शीश, रगड़ रगड़ नाक गई घिस। युवक बोला, भंते आई वांट पीस, आई वांट पीस। गुरुजी बोले, वेरी इजी वेरी इजी। आई को हटा, वांट को घटा, आई को हटा, वांट को घटा, बचेगा वह पीस। मिटा मन की टीस, यू विल गेट पीस, यू विल गेट पीस। बात तो बिल्कुल छोटी सी है। युवक ने कहा कि मैं शांति चाहता हूँ, और गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात बता दी कि आई को हटा और वांट को घटा, तो जो बचेगा वो पीस होगा। आइए थोड़ा सा हम इस बारे में बात करें कि आई को कैसे हटाया जाए। एक्चुअली आई है क्या? आई एम यानी मैं हूँ। ये आई एम जो कि अस्तित्व का बोधक है। मैं हूँ, आप हैं, सब हैं, हम सब हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आई के साथ कुछ जुड़ जाता है, मैं के साथ कुछ जुड़ जाता है, जैसे मैं सुंदर, मैं पढ़ा लिखा, मैं अधिकारी, मैं कार्य करने वाला, मैं फैक्ट्री का मालिक। जब कुछ भी चीज आई के साथ व्यक्ति जोड़ लेता है, तो ये एक प्रकार के अहंकार का आरोपण हो जाता है। आई एम समथिंग। और जैसे ही ये बात शुरू होती है कि फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते ही चले जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति भ्रम में जीने लग जाता है। वो ये समझता है कि मैं ये, मैं वो, लेकिन आरोपित की हुई चीजें जो हैं वो सिर्फ भ्रम में डालती है, और उस भ्रम के कारण से अहंकार बढ़ता ही चला जाता है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। मैं हूँ इतना तो रहे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अस्तित्व का बोध तो इंसान को होना ही चाहिए, लेकिन जब उसके साथ किसी भी रूप में कुछ जुड़ जाता है, चाहे फिर वो धन दौलत हो, ऐश्वर्य हो, नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, जो कुछ भी आई के साथ यानी मैं के साथ
जुड़ जाता है तो फिर व्यक्ति अपना पतन करने लग जाता है, क्योंकि आरोपित की हुई चीज़ें जो हैं वो हमसे अलग हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस धन दौलत का, जिस नाम का, यश का, ऐश्वर्य का तुम अहंकार कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, उसको हटाना ही होगा और समझना होगा कि आत्मा और ये जो भी इसके अलावा जो भी साधन है, वैभव है, सुख है, ऐश्वर्य है, इनको दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आत्मा और इस वैभव की जाति का गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि आत्मा यानी मैं जीवास्तिकाय है और वैभव ऐश्वर्य के जो भी साधन है, जो सुविधा के साधन हैं, वे सारे पुद्गल हैं। आत्मा के सारे गुण अजर अमर हैं और पुद्गल के गुण जो हैं वो नश्वर हैं। जैसे बहुरूपिया बार बार अपने रूप को बदल लेता है, इसी तरह से पुद्गल का भी स्वरूप जो है वो बदलता ही रहता है। और जगह जगह आप भी देखते हैं कि दुकानों पर बोर्ड लगे होते हैं पुद्गलों के बारे में, नो क्लेम नो गारंटी। भगवान कहते हैं कि पुद्गल की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ 5-10 चीज नहीं, लेकिन पूर्ण पुद्गल का कोई भी पदार्थ जो है वो गारंटेड नहीं है, क्षणभंगुर है। सिर्फ अंतर इतना है कि कोई पुद्गल, कोई पदार्थ एक दिन में नष्ट होता है, कोई कुछ दिन लेता है, कोई कुछ महीने, कोई पुद्गल पदार्थ कुछ वर्षों के बाद, और कोई पदार्थ कुछ आरों में नष्ट होता है, कुछ काल चक्र के अंदर नष्ट होता है। तो ऐसे इसमें जो नष्ट होने वाला है और जो हमेशा रहने वाला नहीं, उसके प्रति अभिमान करना बिल्कुल ही नासमझी होगी। हम जरा विचार करें, प्रकृति में आज तक हम देखें कि कीचड़ ने आज तक करोड़ों कमल पैदा कर दिए, सागर ने लाखों मोती दे दिए, सूर्य जो है वो वर्षों से प्रकाश दे रहा है, पेड़ पौधों ने आज तक कई लोगों के पेट भर दिए, लेकिन उन्होंने अहंकार नहीं किया। मगर ये इंसान है कि अहंकार करता ही चला जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। और ज्ञानी कहते हैं जब तक इस कर्ता भाव को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आई नहीं हटेगा, अहंकार के रूप में जुड़ा हुआ आई को हटाना है और अस्तित्व के बोध के रूप में आई को रखना है, मैं को जानना है। तो गुरु ने कहा कि आई को हटा, यानी अहंकार के रूप में जो तूने आई को संभाले रखा है उसको हटा। और दूसरी बात बता दी कि वांट को घटा। ये बात तो निश्चित है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। बिना वस्तुओं के, बिना पदार्थों के उपभोग परिभोग किए बिना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन देखें कि वांट आवश्यक है या अनावश्यक है। जो हम चाह रहे हैं, जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं, वो आवश्यक है या नहीं है। क्योंकि इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि साधना श्राप को वरदान बना देती है। वो ताकत है साधना में कि साधना श्राप को वरदान बना देती है और भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। साधना श्राप को वरदान बना देती है और भावना पत्थर को भगवान बना देती है। स्वार्थ और प्रतिष्ठा के बहाव में बहने वाले लोग याद रखें कि इच्छाओं की आग इंसान को शैतान बना देती है। इच्छाओं की आग इंसान को शैतान बना देती है। जब इच्छाओं पर ब्रेक ना हो,
व्यक्ति चाहत के चक्कर में यदि उलझता ही चला जाता है तो याद रखना कि चाहत के चक्कर से छूटे बिना कभी भी जीवन में राहत नहीं मिलती है। और इच्छाएं हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा पैदा करने वाली होती है। इसलिए ज्ञानीजनों ने कह दिया कि सिर्फ भोजन को छोड़ना ही उपवास नहीं है। भोजन के त्याग का उपवास तो सरल है, भोजन का त्याग करना सरल है, भूख से कम खाना भी सरल है, लेकिन इसके भी आगे एक तप बताया। आचार्य उमा स्वाति जी महाराज तत्वार्थ अधिगम सूत्र में कहते हैं, इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोक लेना, ये बहुत बड़ा तप है। चेक करें अपने आप को कि इच्छाएं बढ़ती चली जाती है या इच्छाओं को हम घटाते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि यदि इच्छाओं के जंजाल में व्यक्ति उलझता ही चला जाए तो सिवा अशांति और दुख के कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु ने बड़ा सुंदर मार्ग दिखाया है कि वांट को घटा। ये बात सिर्फ उस युवक के लिए नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए है कि जब तक वांट घटेगी नहीं, इच्छाएं कम नहीं होगी, जीवन में संतोष नहीं होगा, तब तक शांति और सुकून का अनुभव हो नहीं सकता। और एक बात याद रखें कि अगर इच्छा रखने से ही बात बनती तो फिर हर आंगन में चांद होता और हर इंसान की जेब में सितारे होते, लेकिन ऐसा होता नहीं। आकांक्षाओं को, इच्छाओं को घटाना होगा। इंसान सोचे कि जीवन में क्या चाहिए। किसी विचारक ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि जीवन में खाने के लिए रोटी के 2 कोर चाहिए। जीवन में खाने के लिए रोटी के 2 कोर चाहिए और सोने के लिए, रहने के लिए 2 कदम ठोर चाहिए, यानी जगह चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर ने परिग्रह को पाप बताया। परमात्मा प्रभु महावीर ने परिग्रह को पाप बताया। 5वां पाप है परिग्रह। लेकिन फिर भी अफसोस है कि आज महावीर के भक्तों को भी और चाहिए। ये और की जो दौड़ है वो कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, व्यक्ति को विचार करना होगा। कुछ रुक करके, ठहर करके चिंतन करना होगा कि ये मन की आग है इच्छा के रूप में, जो कि कभी तृप्त नहीं होती। शायद आपने कभी सुना होगा, बड़ी सुंदर कविता की पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। वन की आग बुझाने खातिर, वन की आग बुझाने खातिर काफी है सरोवर का जल। वन की आग बुझाने खातिर काफी है सरोवर का जल। कई समुद्रों से नहीं बुझती, मन में जलती हुई अनल। आग पेट की मांग रही है, आग पेट की मांग रही है, पाव धान की 2 रोटी। आग पेट की मांग रही है, पाव धान की 2 रोटी। मन की आग विकट है लाखों, मन से तृप्त नहीं होती। मन की आग विकट है लाखों, मन से तृप्त नहीं होती। पेट की आग 2 रोटी से बुझ सकती है, लेकिन इस मन की आग जो है
मन की इच्छा, मन की चाहत जो लाखों मण से भी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे लाभ होता है, जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाती है, वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने अपनी अंतिम धर्म देशना में ये बात कही थी कि इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, इसका कहीं और छोर नहीं है। खुद को ही अपने विवेक से, अपनी जागृति से इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा, तभी शांति को अनुभव कर पाएंगे। आप देखें अपने जीवन में जितनी इच्छाएं घटती चली जाएगी, सेटिस्फेक्शन आता चला जाएगा, हर परिस्थिति के अंदर व्यक्ति खुशहाल रह सकेगा, शांति का अनुभव कर पाएगा। और यदि इच्छाएं घटी नहीं तो फिर वो अंधी दौड़ में दौड़ता ही चला जाएगा, जो उसे प्राप्त है उसका भी वो आनंद ले नहीं पाएगा। इसलिए ये समझें कि इच्छाएं प्याज की तरह है, जैसे प्याज के छिलके उतारते जाओ, इसी तरह से एक इच्छा पूरी करो, दूसरी सैकड़ों इच्छाएं पैदा हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर के धर्म को समझ करके अपनी आकांक्षाओं को घटाएं, अपनी इच्छाओं को कम करें और इच्छाओं को घटा करके, अहंकार को हटा करके सचमुच शांति का अनुभव करें। तो गुरु ने बड़ी सुंदर बात बताई कि आई को हटा और वांट को घटा। आप सभी अपने जीवन में आई एम का बोध करें कि मैं हूँ, अस्तित्व के रूप में, आत्मा के रूप में मैं अजर अमर हूँ। लेकिन आई एम समथिंग, आई एम ये वो जो हम उसके साथ जोड़ लेते हैं अपने साथ, उसको हम हटाएं और इच्छाओं को घटाएं, तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव होगा। आप सबके भीतर में अहंकार का भाव हटे और इच्छाएं सीमित हो, लिमिटेड हो, इस मार्ग पर आप आगे बढ़ें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ और मंगल भावनाओं के साथ, कामनाओं के साथ, जय महावीर, जय गुरु।